यह वीडियो मेरा 9th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूँ द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जो कि इनकी पोइट्री की पहली पोएम है। माउंटेन मीन्स होता है पर्वत और स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। ये जो पोएम है ये राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा लिखी गई है। कहने का मतलब राल्फ वाल्डो इमर्सन इसके कंपोजर है। और इस कविता में पोएट ने यह बताने का प्रयास किया है कि दुनिया में कोई भी चीज छोटी नहीं होती। हर वस्तु का अपना अपना टैलेंट होता है और इस दुनिया में कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं है। सभी का अपना अपना उद्देश्य है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। इस पोएम में पर्वत और स्क्वायरल, गिलहरी, स्क्वायरल मीन्स होती गिलहरी, पर्वत और गिलहरी का संवाद है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें छोटे लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस दुनिया में बड़ी वस्तु का है उतना ही इम्पोर्टेंस छोटी चीज़ों का भी होता है। इस पोएम में पर्वत गिलहरी से छोटा प्राणी कह देता है, वह तुच्छ प्राणी, तो गिलहरी का भी ज़मीर जाग जाता है और गिलहरी उसे समझाने की कोशिश करती है। कहने का मतलब यहाँ जो पोएट है वो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पर्वत को अपने ऊपर ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम गिलहरी कर सकती है वहाँ उस काम को माउंटेन कभी नहीं कर सकता। कहने का मतलब जिस जगह पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। तो यहाँ जो गिलहरी है उसे काफ़ी बढ़िया तरीके से जवाब देती है, उसे बताती है कि भले ही तुम इतने बड़े हो, मैं छोटी हूँ, तुम पूरे जंगल को अपनी पीठ पर रखे हुए हो और तुम भले ही पूरे जंगल को अपनी पीठ पर रखे हुए हो, भले ही मेरे लिए एक अच्छा रास्ता बनाते हो, लेकिन तुम मेरी तरह से अखरोट नहीं तोड़ सकते। कहने का मतलब जो मैं काम कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकते। इसलिए समझने की कोशिश करो कि हर प्राणी के अंदर अलग अलग डिफरेंट टैलेंट है, अलग अलग उनकी अपने पावर्स हैं, उनका अपना महत्व है। तो हमें किसी भी छोटे प्राणी को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। काफ़ी बढ़िया तरीके से R.W. इमर्सन ने इस पोएम को कंपोज किया है और समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी बड़े व्यक्ति को छोटी व्यक्तियों का उपहास नहीं करना चाहिए। तो आइए हम स्टेंजा बाय स्टेंजा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस पोएम में स्क्वायरल और माउंटेन के द्वारा, उनके वार्तालाप के, उनके संवाद के द्वारा राल्फ वाल्डो इमर्सन हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं स्टेंजा पर और एक एक स्टेंजा करके हम समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरल। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा। तो यहाँ माउंटेन और यहाँ पर्वत और गिलहरी के अंदर के आपस में झगड़ा हो जाता है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। और माउंटेन जो पर्वत है वो गिलहरी से छोटा प्राणी कह देता है, तुच्छ प्राणी कह देता है, संतोषी प्राणी कह देता है। तो अब मेरे हिसाब से ये स्टेंजा आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर समझ लीजिए। पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा होता है और पर्वत गिलहरी को छोटा प्राणी कह करके संबोधित करता है। वो उसे पहले से छोटा प्राणी कहता है।
आप मीनिंग्स भी समझ गए होंगे। माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, क्वेरल मीन्स झगड़ा, फॉर्मर मीन्स पहले, और लेटर मीन्स बाद में। लिटिल प्रिग का मतलब आत्मसंतोषी प्राणी, तुच्छ प्राणी। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम दूसरे स्टेंजा पर चलते हैं। तो अभी तक आपने समझा कि एक गिलहरी और पर्वत में झगड़ा होता है, और वो सबसे पहले जो पर्वत है वो उसे छोटा प्राणी कहता है गिलहरी को। अब गिलहरी जवाब देती है उसे, वन रेप्लाइड। यहाँ जो वन है वो गिलहरी, पोइट के द्वारा ये नाम दिया गया है गिलहरी को, वन। वन रेप्लाइड, वन उत्तर दे दी, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी छोटी चीजें का भी अपना अपना महत्व है। एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ए ईयर्स। आगे गिलहरी समझाती है पर्वत को कि छोटी छोटी ऋतुएं होती हैं, मौसम होते हैं, वो मिलकर के एक वर्ष बनाते हैं। ठीक उसी तरह से छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर के एक स्फीयर का निर्माण करते हैं। स्फीयर मीन्स भूमंडल एक तरह से। तो सारी छोटी बड़ी चीज़ें मिल करके एक भूमंडल का निर्माण करती हैं। तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, डाउटलेस का मतलब होता है निसंदेह, और वेरी बिग बहुत बड़ा, सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स छोटी छोटी वस्तुएं, वेदर मीन्स मौसम, एंड टुगेदर मीन्स साथ, और स्पेयर मीन्स भूमंडल। तो हम अब अगली स्टेंजा पर चलते हैं। आगे गिलहरी समझाती है, और गिलहरी के माध्यम से जो पोइट है हमें समझाना चाहते हैं। तो गिलहरी क्या कहती है, एंड आई थिंक इट नो डिस्कस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। तो गिलहरी यहां कहती है कि सुन पर्वत, मुझे छोटा प्राणी होने का कोई अपमान महसूस नहीं होता, मैं भले ही छोटी हूं, लेकिन संसार में मेरा भी एक स्थान है, और मैं अपने उस स्थान से संतुष्ट हूं। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरी तरह से छोटे नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और तुम तो मेरे जितने आधे भी फुर्तीले नहीं हो। स्प्रे मीन्स यहाँ फुर्तीले से है, एक्टिव से है। I am not deny you make very pretty squirrel track, लेकिन मैं इस बात से मना भी नहीं कर सकती कि तुम मेरे लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो। तो एक बार स्टेंजा, ये लास्ट स्टेंजा है जिसमें गिलहरी पर्वत को समझाते हुए कहती है, टैलेंट डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. गिलहरी कहती है कि लोगों के बीच अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं, उस सभी को उनके महत्व के हिसाब से ईश्वर ने रखा है, जिससे सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल सकें, सही तरीके से चल सकें। और आगे कहती है, If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. यदि मैं पूरे जंगल को अपनी पीठ पर नहीं उठा सकती, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, समझता हूँ कि आपकी समझ में ये पोएम आ गई होगी, और नहीं आई हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ठीक है, ओके, थैंक यू।